ओके सो अब हम क्योंकि वोकैबुलरी और स्पीकिंग की तरफ फोकस करने वाले हैं, सो वी आर गोना स्टार्ट विद सम कॉमन मिस्टेक्स। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूजुअली लोगों को रियलाइज़ नहीं होता। मुझे भी शुरू शुरू में रियलाइज़ नहीं होता, स्पेशली इन नंबर 3। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं देयर एंड दियर की। ये दो ऐसे फ्रेजेस हैं जिसमें बोलने में तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होता, बट ऑफ कोर्स लिखने में होता है। और लोगों को नहीं समझ आती कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों की साउंड भी सेम है। यूजुअली वो अपने उसके पर्पस को भी सेम कर देते हैं, ठीक है। सो देयर एंड दियर, इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। देयर का मतलब अक्सर तब होता है जब हम किसी प्लेस के बारे में, किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई से दैट यू कैन प्लेस द प्लेट ओवर देयर, ठीक है, आप वहां पे इस प्लेट को रख सकते हैं। सो देयर से मैं बता रही हूँ कि उस जगह पे, आई एम पॉइंटिंग सम लोकेशन, सम प्लेस, सम पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आप किसी चीज को रख सकते हैं, या कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। जब हम यूजुअली किसी जगह, प्लेस के लोकेशन या पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, सो वी यूज द वर्ड THERE, ठीक है, फर्स्ट वाला, दिस वन। लेकिन जब हम किसी पर्सन या पीपल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये उनकी चीज है, वी यूज द वर्ड देयर, ठीक है, THEIR। ये हम तब यूज करते हैं। दीज आर देयर बुक्स, ठीक है, दीज आर देयर बुक्स, ये उनकी बुक्स है, ये उनकी किताबें हैं। सो वी यूज THEIR इन दिस केस, ठीक है। जहां पे कंफ्यूजन हो आप लोग उसी वक्त प्लीज मुझे हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई रिपीट दैट पॉइंट। नेक्स्ट इज डू एंड डज। डू एंड डज का क्या मतलब हुआ? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डू एंड डज। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हम जो है ना, डू जो है वो यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म, लेकिन उसके साथ साथ आई के लिए, ठीक है। सो प्लूरल प्लस आई, आई तो वैसे सिंगुलर है ना, लेकिन हम इसको उस केस में भी यूज करते हैं। ओके जी। अच्छा, डू और डज मैं बता रही थी, डू जो है वो यूज होते हैं प्लूरल प्लस आई जब हम ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब प्लूरल इन दिस केस आ गया वी और दे। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट, दे डू नॉट और डोंट लिख सकते हैं। दे डू नॉट हैव, या दे, हाँ, दे डू नॉट हैव their lunch boxes कर लेते हैं। they do not have the lunch boxes, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे क्योंकि प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें डू का वर्ड यूज कर रहे हैं। नॉट आगे हमने आगे यूज किया, बट द मेन थिंग इज डू या दे। आप उसको डू भी कह सकते हैं या वी कर सकते हैं, मतलब प्लूरल कोई भी फॉर्म हो। और अगेन इसके साथ हम आई भी यूज करते हैं, जो कि सिंगुलर है, लेकिन हम जब डू यूज कर रहे होते हैं तो हम आई का यूज करते हैं साथ, ठीक है। आई डू, क्या सेंटेंस बन सकता है? आई डू नॉट want, या I don't want to eat my meal, ठीक है। अच्छा, और अब हम अगर does की बात करते हैं तो does आ जाता है only for singular, singular, बट क्योंकि हमने I ऑलरेडी उस फॉर्म में यूज कर लिया तो अब हम I की बात नहीं कर रहे। सिंगुलर में हम क्या कर सकते हैं? he, she। अच्छा, प्लूरल क्या चीज? प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन आई होप कि आप लोग को याद होंगे। नाउन एंड प्रोनाउन, एंड ऑफ कोर्स सिंगुलर भी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, ही और शी जैसे हो गया हमारे पास सिंगुलर नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, कोई सेंटेंस बना लेते हैं। ही डज नॉट, क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही डज नॉट लाइक टू ईट आइसक्रीम, अगेन कर सकते हैं हम। ही डज नॉट लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। मैं स्पेस नहीं दी, चलो खैर है। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डज, लेकिन जब हमने आई की बात की या हमने वी की बात की, हमने दे की बात की, यानी कि प्लूरल फॉर्म्स की बात की, तो हमने यूज किया डू। वेराज जब हम सिंगुलर फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे डज।
ठीक है, बस आपने कॉन्सेप्ट इतना याद रखना कि प्लूरल प्लस आई में हम यूज करेंगे डू, whereas for singular we are going to use the word does. अच्छा, the next word is accept and accept. अब दोनों की जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो बिल्कुल सेम है, ठीक है. सो इधर बनने को कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. जो ACCEPT है, इसका मतलब होता है किसी चीज पे अग्री करना, यानी कि किसी चीज को मानना. आई एक्सेप्ट टू डू दिस, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट, I accept the birthday party और I accept the invitation. ठीक है, इसका मतलब है कि मैं कबूल करती हूँ या मैं अग्री करती हूँ या ये चीज पे मैं मान जाती हूँ. Whereas जो इस accept का मतलब है, इसका मतलब है इस चीज के अलावा, besides this कह सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं leaving this. ठीक है, यानी इस चीज के अलावा बाकी it's all fine. I agree to all your points except number 2. ठीक है, मैं आपके सारे पॉइंट्स के साथ अग्री करती हूँ, लेकिन आपको जो पॉइंट नंबर 2 है, मैं उसके साथ अग्री नहीं करती. ठीक है, सो एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट द मीनिंग्स आर टोटली ऑपोजिट. ओके, नाउ वी हैव सिंस एंड फॉर. ये तो मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज होते होंगे बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन मिस्टेक्स. सिंस हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक टाइम का पता हो. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम का पता हो. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग सिंस 1947 या फिर सिंस 18th सेंचुरी, ऐसा ऐसा हुआ. ठीक है, सो अब हम लोग को क्योंकि एक टाइम फ्रेम पता है कि इस टाइम में ये हुआ था या ये हो रहा है, तो हम वहां पे सिंस यूज करेंगे किसी स्पेसिफिक डेट के लिए. लेकिन अगर हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने बजे किस टाइम की बात हो रही है, तो हम फॉर यूज करेंगे, जो कि हम कहते हैं ड्यूरेशन के लिए. यानी कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours, for the last 4 hours. ठीक है, मैं आपके लिए पिछले 4 घंटे से इंतजार कर रही हूँ. सो फॉर हम यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए. जब हम लोग को एग्जैक्टली नहीं पता 4 घंटे, तो ये तो नहीं पता है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं आपके लिए वेट कर रही थी. नहीं, मैंने जस्ट कहा 4 hours. दैट मीन्स कि मैं एक ड्यूरेशन बता रही हूँ. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर. जब टाइम होगा हमारे पास तो सिंस, और अगर कोई ड्यूरेशन होगा तो फॉर. ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स एंड इट इज. अब इसमें जो है लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है थोड़ा सा. इसमें ITS डायरेक्टली लिखा हुआ है, whereas इस वाले में IT apostrophe S. दिस इज अ साइन ऑफ apostrophe. ठीक है, ये हमने एक बार डिस्कस किया था पहले भी, but I'm going to repeat this. चैट में सिंस एग्जाम्पल प्लीज बता दें. ओके, मैं ये एंड पे ना इनको कवर करके आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ सिंस एंड फॉर की. अच्छा ठीक है, क्या मैं बताई थी, इट्स एंड इट इज. अच्छा, इसमें ये होता है कि इट्स का मतलब, जब हम इट्स IT को अपोस्ट्रोफी S लिखते हैं ना, ये असल में शॉर्ट फॉर्म होता है इट इज का. फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग टुडे. ठीक है, आज बारिश हो रही है. सो हम यहाँ पे जब जब भी अपोस्ट्रोफी डालते हैं, उसका मतलब होता है कि हम इट इज कहना चाह रहे हैं, बट हम उसको शॉर्ट में लिख के इट्स लिख सकते हैं, मतलब अपोस्ट्रोफी के साथ. और जब हम इट्स यूज करते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल टू IT अपोस्ट्रोफी S. ये सिर्फ एक सिंगल इट है. ठीक है, सिंपल जो हम इट यूज करते हैं ना, ये उसके लिए यूज होता है. अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज, दोनों की स्पेलिंग सेम है बट दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है. एक बार रुके, मैं स्पेलिंग भी श्योरिटी इसकी देख लूं, दोनों में S का फर्क तो नहीं होता. जस्ट अ मिनट. जी, आई वॉज लिटिल रॉन्ग, मुझे लग रहा था एक होता है एक सिंगल S के साथ और एक होता है डबल S के साथ. अच्छा, अब इसका क्या मीनिंग होता है, डिजर्ट एंड डेजर्ट. ठीक है, हम यूजुअली दोनों को डेजर्ट ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं डिजर्ट
और सेकंड को हम कहते हैं डेजर्ट। डिजर्ट क्या होता है? यूजुअली एक स्वीट डिश को कहा जाता है। आपने अक्सर रेस्टोरेंट्स या कैफेज या कहीं पे भी आप जब खाना खाने गए होंगे तो आपने एक इसका एक अलग से सेक्शन देखा होगा जो यूजुअली एंड ऑफ द मेन्यू पे होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि आपने क्या मतलब ऑर्डर करना है। यूजुअली उसमें स्वीट डिशेस मेंशन हुई हुई होती है, लाइक चीज केक, केक्स एंड कप केक्स एंड ब्राउनीज, कुछ भी इस टाइप की चीजें, उसको हम डिजर्ट्स कहते हैं। इट्स नॉट डेजर्ट। वेयर एज जो ये वाला है ना, सेकंड वाला, इसको हम डेजर्ट कहते हैं। एंड ये यूजुअली क्या होता है, वो जो सहरा जिसको कहते हैं, लैंडस्केप ऑफ बेरन लैंड या एरिया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे? ठीक है, एक सेंस ऑफ फॉर की मैंने एग्जांपल देनी है, राइट? अच्छा, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हम करते हैं, फॉर हमारा है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस है हमारा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 AM, ठीक है। और इसी सेंटेंस को मैं आपको फॉर के साथ लिख के दिखाती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट 3 hours, ठीक है। अब देखें, इसमें मैंने क्या किया कि दो सेंटेंसेस लिखे जिसमें मैंने दोनों में बताया कि मैं वेट कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि मैं 10 AM से वेट कर रही थी। मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि मैं 10 बजे से इंतजार कर रही हूँ। इसलिए जब मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया है तो मैं उसके साथ सिंस वर्ड यूज करूंगी। लेकिन अगर मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया कि कितने बजे की बात कर रही हूँ या मैं कौन से ईयर की बात कर रही हूँ, कौन से डेट की बात कर रही हूँ, मैंने एक नॉर्मल सा पीरियड बता दिया, ड्यूरेशन बता दिया कि मैं 3 घंटे से वेट कर रही हूँ, तो जब मैंने एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया तो मैं फॉर का वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अगर कोई और फर्दर क्वेश्चंस हो तो आप मेंशन करें चैट बॉक्स में, एल्स हम इस पे नेक्स्ट पे मूव करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अच्छा, ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए ऐड किया है बिकॉज हम लोग ने बिल्कुल शुरू में सबसे एक इंट्रोडक्शन लिया था, थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन अरेंज किया था। बट इसको आज हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। दिस वन इज मोर ऑफ अ मोर फ्रॉम अ परस्पेक्टिव ऑफ अ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी कोई फॉर्मल मीटिंग में जाते हैं और आपने वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप इसमें से फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, जैसे मैंने क्लास में आपका इंटरव्यू लिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था आपको, तो उस सिनेरियो में आप अगेन इसमें से काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। दीज आर लाइक सम ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स यू कैन यूज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू एनी काइंड ऑफ पब्लिक और ऑडियंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज कि आपको हमेशा स्टार्ट करना चाहिए गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वगैरह, या गुड इवनिंग, बिकॉज यूजुअली रात के वक्त तो हमारी क्लास होती है, वरना रात के वक्त यूजुअली मीटिंग्स नहीं होती। बट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर सेल्फ विद गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओके, then never say myself Midhat or myself Anam, myself Hifza. No, do not use myself. Always use my name is Midhat. Okay, this actually जब आप अपना नाम बोलने जाते हैं ना तो वहां पे आप सामने वाला जो बंदा होता है वो 2 मिनट के लिए आपको अटेंशन देता है। Now there's a mistake over here that you should always use your full name, ठीक है। Sorry, you should always use your full name, that my name is Midhat Basit. Okay, next, इससे थोड़ा सा आप formal sound करते हैं, लगता है कि okay, this person is really like here to actually tell us something. Next is thank you for giving me an opportunity to introduce myself. अब सबसे पहले आपने जो सामने वाला बंदा है उसको आपने एक थैंक्स बोलना है इन अ वेरी फॉर्मल वे, कि उसने आपको ये मौका दिया कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकें, आप अपना पार्ट प्ले कर सकें, आप बोल सकें, ठीक है। इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे की एक इम्प्रेशन आता है कि ओके, दिस पर्सन रियली नोज हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, किस तरह से बात को स्टार्ट करना है। ये असल में ना
आपको, आप थैंक यू नहीं भी बोलोगे तो उससे आपकी कोई कॉन्वर्सेशन पे ये नहीं होगा कि आपको वो नहीं देंगे जॉब, ठीक है, आपको मे बी दे भी सकते हैं, बट द थिंग इज कि एक इम्प्रेशन होता है आपका, आप जब जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हो, यू डू नॉट नो दैट पर्सन डज नॉट नो यू, बट यू हैव टू एक्चुअली मेंटेन द इमेज कि यस आप एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, आपको एटिकेट्स हैं, आपको मैनर्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द वर्ड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अच्छा, नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल अबाउट वेयर डू यू लिव। आई लिव इन लाहौर, ठीक है, अपना सिटी बता सकते हैं, इफ यू हैव एनी प्राइवेसी कंसर्न्स तो आप भले ना बताएं। Then you have to move towards your education, that I graduated from डैश डैश डैश, ओके। यहाँ पे आप जहां से भी, अगर आपकी लास्ट जो भी डिग्री है, चाहे आपने मैट्रिक किया है, आपने इंटर किया है, आपने डिग्री कंप्लीट किया, व्हाटएवर द थिंग इज, यू हैव टू टेल योर इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम से आपकी एक इमेज फौरन आ जाती है कि ये इस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है, सो दिस इज हर, मोस्ट प्रॉब्ली एक इमेज होती है आपके हर किसी के माइंड में एक इंस्टीट्यूट की, तो वो बंदा वहां समझ आता है। And then try using full forms. For example, I say LGS, तो LGS जो है, अब यूजुअली हो सकता है कि सामने वाले को नहीं पता what is LGS, but LGS is Lahore Grammar School. So if I say I graduated from Lahore Grammar School, तो उससे बंदे को पता चल जाता है कि okay, this person actually उसकी क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन ये है recent वाली, ठीक है। So try using full forms. Then for the last 3 years, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फॉर क्यों यूज किया, बिकॉज मैं नहीं बता रही कि एग्जैक्टली कौन से ईयर से कौन से ईयर तक, मैं एक ड्यूरेशन बता रही हूँ कि पिछले 3 साल, ठीक है, 3 साल में कौन से महीना, कौन से डेट मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रही, सो इसलिए आई एम यूजिंग द वर्ड फॉर। For the last 3 years, I have been working as a freelance SEO writer and a voice-over artist. यहाँ पे artist नहीं आएगा, इसको just ignore that, it's artist, ठीक है। मैं अब अपने थोड़ा सा करियर के बारे में बता रही हूँ, मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन बता दी। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट माय करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दैट मैं पिछले 3 साल से एक फ्रीलांस एसईओ राइटर के तौर पे और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, ठीक है। अब इससे पता चल जाता है कि ओके आपका एक्सपीरियंस क्या है मार्केट में। Then it is, besides this, जैसे मैंने आप लोग से पूछा था ना, आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, फिर आपने अपनी हॉबीज बतानी है। तो इससे पहले कि आपसे सामने वाला बंदा पूछे, एक इंट्रोडक्शन का कंप्लीट पार्ट ये होता है कि आप अपने आप के बारे में बताएं, अपना नेम, सिटी वगैरह बताएं, फिर क्वालिफिकेशन बताएं, फिर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है वो बताएं, एंड आफ्टर ऑल आप क्या बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है। Besides this, I love to paint and surf on the internet in my free time. एक किसी स्टूडेंट ने बोला था कि मुझे इंटरनेट पे ऐसे सर्च आउट करना अच्छा लगता है। सो एक और चीज मैं बताती हूँ, सर्च करना और सर्फ करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सर्च करना होता है कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर चीज हो, कि जैसे आपने आज कोई रेसिपी निकाली है कपकेक्स की, तो आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे कि रेसिपी ऑफ कपकेक्स, और आपके सामने रेसिपी शो हो जाएगी, ठीक है, दैट इज एक्चुअली सर्चिंग। जब आपके पास एक क्वेरी है, क्वेरी मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप जाके गूगल को बताते हैं, अगेंस्ट आपके पास डेटा आ जाता है। वेयर सर्फिंग का ये होता है कि यू डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक क्वेश्चन इन माइंड, बल्कि आप जो है नॉर्मली इंटरनेट पे जस्ट घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो दैट इज सर्फिंग, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सो आई लव टू पेंट एंड सर्फ ऑन द इंटरनेट इन माई फ्री टाइम। मैं अपने फ्री टाइम में जब मैं फारिग होती हूँ तो मैं इंटरनेट पे ऐसे ही चीजें स्क्रॉल करना और साथ साथ पेंट करना भी मुझे पसंद है। I am good with listening to people and handle pressure well. अब ये पॉइंट्स मैं क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप किसी इंटरव्यू, लाइक आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने किसी ऑफिस में काम करना होगा, जाहिर है वहां बहुत से लोग भी होंगे, तो आपको ऑफिस में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप लोगों को बता तो सकें, लेकिन साथ साथ आप सुन भी अच्छा सकें। अगर आप सुन अच्छा सकते हैं, इट मीन्स कि आपको नॉलेज है, आपको चीज अगर आप समझ लेंगे, अगर आपका बॉस आपको कोई चीज इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, अगर आप सुन नहीं सकते सही से तो आपको मेरी बात समझ कैसे आएगी, ठीक है। एंड हैंडल प्रेशर वेल इसलिए क्योंकि अगर आपको बहुत सारा काम दे दिया जाए तो क्या आप उसको मैनेज कर सकेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट हो कि अगर आप पहले से ही बता दें कि मैं प्रेशर जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती हूँ, तो सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि ओके दिस पर्सन एक्चुअली नोज हाउ टू डू अ जॉब।
ठीक है. नेक्स्ट इज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. मुझे बोलने में, पब्लिकली लोगों के सामने बोलने में, ऑडियंस के सामने बोलने में बहुत अच्छी, मुझे इस स्किल के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है. मतलब कि मैं इसको काफी अच्छी तरीके से डील कर सकती हूँ. Okay, so this was a very basic and small kind of introduction जो आपको opt करना चाहिए, ठीक है, rather than a very basic one के I like to do this and in this and that. मतलब उसमें जो हमारा बीच में आया होता है, अगर हम इसको actually करना शुरू कर दें ना, प्रैक्टिस इस इंट्रोडक्शन को, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बहुत बेहतर हो जाएगा. सो टिल नाउ आई होप इट्स ऑल क्लियर. ठीक है, कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दें साथ साथ. अच्छा जी. ओके, आई एम गोना मूव फॉरवर्ड नाउ. नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ फिलर्स. ठीक है, फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स वैसे अगर सुना जाए तो एक बहुत ही ऑब्वियस से मीनिंग इसका आ रहा है कि कोई चीज में अगर कोई गैप हो तो आप उसके अंदर कोई चीज और लगा दें, तो उसका मतलब है आप उसको फिल कर देते हैं, आप उसको पूरा कर देते हैं. ठीक है. सो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि हमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम लोग ना बोल रहे होते हैं, बट हमें बीच में कोई चीज भूल जाती है, होता है क्या पता नहीं अब मैं आगे क्या बोलूं. ठीक है, लाइक आई एम सेइंग, अब देखें दिस सेंटेंस, जैसे मैं अब बोलने लगी थी बट आई स्टार्टेड टू थिंक कि अब मैं क्या बोलूं. ठीक है. सो जब आपके साथ ऐसा कोई मोमेंट हो जाए जिसमें आपको नहीं समझ आ रही हो दैट व्हाट यू हैव टू एक्चुअली स्पीक ओवर हियर, एंड आपको थोड़ा टाइम चाहिए हो कि आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर करके बोले, उसमें हम फिलर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. इससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे को इतना नहीं पता चलता कि इस बंदे को ये चीज भूल गई थी या उसको समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या बोले. मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी. The sentence is that I tried contacting Harry. ठीक है, सेकंड लाइन पढ़ रही हूँ. I tried contacting Harry. You know, he must be busy with his studies. अच्छा, अब मैं यहाँ पे बोल रही थी कि I tried contacting Harry. अब मुझे थोड़ा सा बीच में मैं स्टटर कर गई, मुझे ये सब बोलना पड़ गया, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी यू नो एक फिलर है. ठीक है, यानी कि आपको आगे बात नहीं समझ आई थी आप क्या बोलो, लेकिन आपने यूज कर लिया ताकि आपका सेंटेंस ब्रेक ना हो. ठीक है, इससे एक तो ये हो गया कि सामने वाले बंदे को हो गया कि अच्छा ये उसी हैरी की बात कर रहा है. दूसरा ये होगा कि आपको चीजों से अवॉइडेंस मिल जाएगी. सो आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग हैरी, ही मस्ट बी बिजी विद हिज स्टडीज. अच्छा, दूसरे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हैं वो है आई सपोज, आई गेस, बिलीव मी, समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, जैसे अब मैं कहूँ कि डू यू नो, आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड फिलर्स, राइट. ठीक है, राइट बोल दिया. वी आर गोना टॉक अबाउट फिलर्स, यू नो व्हाट आई मीन. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए और अपने आप को मैं बीच में रुक ना जाऊं, तो आई वुड से दीज थिंग्स. ठीक है, तो आप ऐसे वर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि अगर आपको कॉन्वर्सेशन में बोलना हो ना, आप रुक रहे हो, तो आप अच्छे वर्ड्स यूज कर लें, ताकि उससे एक इंप्रेशन भी अच्छा जाता है कि दिस पर्सन इज रियली फ्लुएंट. ये असल में एक फ्लुएंसी का टिप है कि आप फिलर्स को यूज करें, बट ऑफ कोर्स डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ फिलर्स. ठीक है, आप अगर बहुत ज्यादा फिलर्स यूज करेंगे ना कि ये भी बोल रहे हैं एंड देन यू नो व्हाट आई मीन एंड दिस ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप ना क्या करेंगे, बहुत ज्यादा उसको ओवर कर देंगे सेंटेंस को, वो बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा. ठीक है, सो ट्राई टू यूज देम समटाइम्स वे यू डू नॉट वांट टू एक्चुअली स्टटर, और आप किसी ऐसी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं जहां पे आप नहीं चाहते कि आपकी बात में कोई भी फ्लुएंसी में गैप आए. ठीक है, सो यू कैन यूज दिस. ये असल में बिल्कुल आपको अभी से नहीं आ जाएंगे, मैं भी बहुत कम यूज करती हूँ. इट्स जस्ट कि आप जब कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करते रहेंगे ना, तो आपको थोड़े थोड़े बीच में होगा यार यहाँ पे मैं कुछ बोल देती तो अच्छा होता, तो वहां पे आप फिलर ऐड करेंगे. ठीक है, बट द कंसेप्ट ऑफ फिलर्स ओनली लाइज इन प्रैक्टिस. जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, यू वुड नेवर बी एबल टू फिट इन फिलर्स. आप सोचेंगे ना कि यार यहाँ पे मैं रुकी ना तो ये बोल दूंगी, ऐसा नहीं होता. जब आप एक्चुअली कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, उसमें जब आप बीच में रुकते हैं तो आपको वहां पे रियलाइज होता है कि नहीं, यहाँ पे मैं कोई और वर्ड यूज कर सकती थी. Okay, really sorry. um just give me 5 minutes, I'll have to have a glass of water and then I'll come back.
ओके जी, सॉरी फॉर द डिले, वी आर गोना कंटिन्यू नाउ। ओके, अच्छा, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, एम आई लाइक माई पेस इज फाइन, बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं हो रहे? इज इट फाइन? शुड आई कीप ऑन मूविंग? चैट बॉक्स में बता दे। ओके परफेक्ट। हिफ्जा एंड इकरा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, चैट में जवाब दें। ओके, ग्रेट, ठीक है। रिप्लेस दीज वर्ड्स टू साउंड बेटर। अब हम जब एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत यूज करते हैं। जैसे अब मैं आपसे पूछूंगी ना हाउ आर यू, तो मोस्टली पीपल आर गोना आंसर आई एम फाइन। ठीक है, सो स्टॉप यूजिंग द वर्ड फाइन, आप ये बोले कि आई एम ऑसम। ठीक है, आई एम फैंटास्टिक, आई एम डूइंग ग्रेट, आई हैड अ लवली डे, आई हैड अ वंडरफुल डे। ठीक है, तो फाइन को ओमिट कर दें, उसको आप हटा दें और कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करें, बिकॉज व्हेन यू विल यूज न्यूअर वर्ड्स, आपको अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे तो आपका इंप्रेशन भी इनहेंस होगा। हम सीख ही ये रहे हैं कि हम एक कॉमन कैजुअल कॉन्वर्सेशन से एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, क्लीन कॉन्वर्सेशन की तरफ मूव करें। Okay. Next is stop using the word very. It's very nice. The weather is very nice. The painting is very beautiful. The girl is very pretty. No. This is like very cliched. आपको इसको change करना चाहिए और कुछ अच्छे words use करने चाहिए. Like, अगर आप बोल रहे हैं the girl is very pretty, तो आप बोल दें कि the girl is absolutely gorgeous. ठीक है, आपका मीनिंग तो सेम ही रह रहा है, लेकिन आपको एक अच्छा फ्रेज यूज कर रहे हैं। आई थिंक आई शुड राइट दिस ऑन स्क्रीन ताकि आप लोग को याद रह सके। सिर्फ वर्ड्स लिख रही हूँ मैं, पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रही। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ठीक है, ब्यूटीफुल की जगह, वेरी प्रिटी की जगह आप गॉर्जियस यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं द व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें यू कैन यूज द व्यू इज stunning, या फिर the view is awe inspiring, या awe inspiring भी कह सकते हैं। ठीक है, या captivating भी कह सकते हैं। There are lots and lots of words, of course this all comes under synonyms वगैरह, but these are some better words that you can use. Okay, the next one is yeah, exquisite, very nice. Good, I'm doing good, the weather is good, my the picture looks good. ठीक है, of course again there's a lot of usage of word good, तो यहाँ पे I would prefer using the movie was good. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं the movie was stupendous, या फिर very good, you guys are participating and amazingly doing that. Of course अब मुझे एक वर्ड भी आ गया, अमेजिंग भी लिख सकते हैं, which is of course another casual word जो हम बहुत यूज करते हैं। wonderful, yes, outstanding, engaging, थ्रिलिंग। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इट्स जस्ट के पता है जब हमारे माइंड में बहुत सारे वर्ड्स, जैसे अभी हिफ्जा इज टेलिंग लॉट्स ऑफ वर्ड्स, लेकिन जब हम बोलने पे आते हैं ना तो वहां पे हमारे फ्यूज खत्म हो जाते हैं, हम लोग को वर्ड्स नहीं आ रहे होते। पता है इसके लिए यू व्हाट यू शुड डू इज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। आप लोग जब सोचते हैं ना तो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, तो इससे ये होगा कि आप एक्चुअली मीनिंग्स भी बता दूं। अच्छा देखिए, मीनिंग्स असल में ये है कि जब हम यहाँ पे गॉर्जियस, स्टनिंग, ऑ इंस्पायरिंग और कैप्टिवेटिंग, ये सारे ब्यूटीफुल के कुछ सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि हम अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज करना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम नहीं लिखना चाह रहे हैं ना ब्यूटीफुल, तो हम ये कह सकते हैं कि गॉर्जियस। फॉर एग्जांपल गॉर्जियस किसी इंसान के लिए यूज होगा, प्रेफरेबली गर्ल के लिए यूज हो सकता है, या पेंटिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, स्लैश पेंटिंग या एनीथिंग दैट यू सी और आपको अच्छा लगे तो यू कैन से इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। ठीक है, ये सिनोनिम्स है असल में। आप ब्यूटीफुल की जगह, प्रिटी की जगह ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये गुड के लिए है।
मतलब जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना गुड, इसी के अगेंस्ट मैंने उसके सिनोनिम्स लिख दिए हैं। तो ये जो वर्ड का मीनिंग है ना, ये ही असल में इन्हीं वर्ड्स का मीनिंग है मोर और लेसली, ठीक है। सो इसलिए मैं मीनिंग्स नहीं बता रही बिकॉज सबका मीनिंग एग्जैक्टली इक्वल बन रहा है। अच्छा, फाइन की जगह मैंने आपको बताया ऑसम, फैंटास्टिक एंड ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये बात, ये फ्रेज में पहले ही बता चुकी हूँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इज ओके। अच्छा, अब मैं आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग की कल की एक्टिविटी है उसमें एक्चुअली ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। एक ये विकैबुलरी ऑफ द रेस्टोरेंट, एंड द सेकेंड वन इज जो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पैसेज भी बताया। कल हमारी जो एक्टिविटी है वो इस तरह से होगी कि अब देखिए जो क्लास आज ले चुके हैं ना उनके लिए तो बहुत इजी होगा क्योंकि वो पढ़ चुके हैं, और जो नहीं आया अब उनकी अपनी वो है, वो लेक्चर देखे हैं जो मर्जी करें, बट एक्टिविटी तो इंशाल्लाह होगी। सो यू गाइज रियली हैव टू अटेंड दैट। अच्छा, उसमें ये होगा कि आप लोग ने एक दूसरे को, या तो मैं आप लोग को एक रेस्टोरेंट का सिनेरियो दे दूंगी जहां पे आपने इस वोकैबुलरी को यूज करना है, ठीक है। एक बंदा ऑर्डर लेगा और एक बंदा ऑर्डर देगा, और आप लोग ने इस वोकैबुलरी को यूज करते हुए अपना ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन होगी जो आप लोग यहाँ पे क्लास में करेंगे, एंड आई जस्ट लिसन टू दैट। एंड जो वो इंटरव्यू वाला है तो उसमें ये होगा कि अगर कल ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो हम आधे बच्चों को इंट्रोडक्टरी वाला दे देंगे और आधे को रेस्टोरेंट वाला दे देंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। सो लिसन वेरी केयरफुली। रेस्टोरेंट की वोकैबुलरी क्यों जरूरी है इस सेशन में, इसलिए बिकॉज जब भी आप कभी बाहर खाना खाने जाते हैं तो यूजुअली कुछ ऐसे वर्ड्स मेन्यू में लिखे होते हैं जो आपको ऑर्डर करने का दिल करता है पर आपसे बोला नहीं जाता। बिकॉज शुरू शुरू में जब मैं मेन्यू से ओपन करती थी ना, आई वाज लाइक पता नहीं अब ये सब क्या लिखा है, मुझे यही नहीं समझ आता तो प्रोनाउंस कैसे करें, तो फिर मैं ऑर्डर कैसे करूंगी ऑब्वियसली। सो फिर दिस रेस्टोरेंट की बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी से हम थोड़ा सा आगे एडवांस में बाद में मूव करेंगे, बट फिर नाउ वी आर कवरिंग बेसिक पार्ट। अच्छा, अब तीन चार चीजें होती हैं। फर्स्ट इज रेस्टोरेंट, अदर इज कैफे एंड कैफेटेरिया, ठीक है। ये तीन चीजें, लेकिन हम जब कहते हैं ना, और हाँ एक और चीज मुझे अभी याद है, विच इज होटल। पहली बात तो इसको कोई होटल नहीं बोलता, इसको होटल कहते हैं, जो कि इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज होटल, ठीक है। होटल इज अ प्लेस वे यू कैन एक्चुअली स्टे इन, ठीक है। आप जहाँ पे, जैसे अगर आप ट्रैवल करते हैं और कहीं रहने जाते हैं, रहते हैं ना, उस जगह पे अपना रेंट वगैरह पे करके, दैट इज अ होटल, ठीक है। खाना खाने की जगह को होटल नहीं कहते हैं, खाना खाने की जगह को हमेशा हम रेस्टोरेंट कहते हैं। ओके, आई होप इट्स क्लियर। रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं, होटल में आप रहते हैं। कैफे इज एक्चुअली अ कॉफी शॉप, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ना यूजुअली स्नैक्स टाइप मिलते हैं कैफेज में, जैसे सैंडविचेस, बर्गर्स, पास्ताज एंड इस टाइप की चीज, ठीक है। और कैफेटेरिया क्या होता है कि आपकी यूजुअली जो स्कूल की या किसी इंस्टीट्यूट की कैंटीन्स होती है ना, कैंटीन्स इज ऑल्सो अनदर वर्ड, उसको हम कैफेटेरिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर टिल नाउ एवरीबॉडी? अच्छा, ऑल्सो मुझे ना एक और बात बता दिया करें कि आप लोग के लिए ये चीजें न्यू हैं या फिर इज इट लाइक समथिंग यू ऑलरेडी नो, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, सो वी आर गोना मूव टुवर्ड्स अदर थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो ये भी मुझे साथ साथ बता दें ताकि ना आई आई प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा है रिजॉर्ट और अ मेस। ओह दैट्स ग्रेट अनम। अच्छा, रिजॉर्ट असल में क्या होता है, इट्स एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे ऑफ कोर्स आप रह सकते हैं, बट इट्स यूजुअली फॉर रेस्टिंग, ठीक है। और वहाँ पे आपके लिए कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं यूजुअली रिजॉर्ट्स में ना, जैसे आप रहने गए वहाँ पे आपके लिए स्विमिंग पूल भी हो सकता है, आपके लिए ऑफ कोर्स उधर ही एक रेस्टोरेंट बना हो सकता है, ठीक है। तो रिजॉर्ट इज मोस्टली अ प्लेस जहाँ पे आप जाके थोड़ा इंजॉय भी कर सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो, और होटल इज प्राइमरीली उस चीज के लिए जहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हो, रह सकते हो कुछ डेज के लिए, ठीक है। अच्छा, और आपने क्या पूछा, मेस, राइट। मेस यूजुअली जो है ना, वो उसके लिए यूज होता है जहाँ पे हम आर्मी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आर्मी के अंदर जो जगहें होती है और वहाँ पे उनकी फैमिली स्टे करती है, तो आपने सुना होगा आर्मी का मेस है ये। तो उनका ये एक एरिया होता है जहाँ पे आप रह सकते हो, बट ऑफ कोर्स आर्मी की फैमिलीज रहती हैं, ठीक है।
चले, it's good to know कि this all is new for you and it's great Ikra that you are asking relevant questions. अच्छा, रेस्टोरेंट, कैफे, कैफेटेरिया एंड होटल हमारा हो गया. अब we're going to move towards the next one. नेक्स्ट जो चीज है वो है अला कार्टे, बुफे, लंच, ब्रंच, हाई टी एंड डिनर. या इट हैपेंस, आपको यूजुअली ये भी होता है कि चीजों के मतलब पता होता है बट यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेल, इसलिए मैं सारी चीजें साथ साथ प्रोनाउंस करके भी बता रही हूँ और मीनिंग्स भी बता रही हूँ. अच्छा, अला कार्टे क्या होता है? जब आप एक मेन्यू ओपन करते हैं और वहां से आप बोलते हैं मुझे ये वाली चीज चाहिए, ठीक है. कैफेटेरिया, कैफेटेरिया इज समथिंग जो कैंटीन्स नहीं होती हमारे कॉलेजेस स्कूल्स में, ठीक है, उसको कहते हैं कैफेटेरिया. अच्छा, अला कार्ट इज व्हेन यू एक्चुअली ऑर्डर वन स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम मेन्यू. जैसे आपके पास उसकी चॉइस होती है कि आप मेन्यू से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको हम कहते हैं अला कार्टे. बुफे क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट उन्होंने बनाए होते हैं डिशेस के, एक सूप हो गया, एक राइस की आइटम हो गई, एक डिजर्ट हो गया, इस तरह अलग अलग बना देते हैं और वहां पे उसको डिस्प्ले कर देते हैं रेस्टोरेंट में, और आप वहां से जाके जितना मर्जी उस ड्यूरेशन में खा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं 4 से 5 बजे तक का टाइम है, आप यहाँ से जितना मर्जी खाना खा सकते हैं, ठीक है. उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल 1200 का ये बुफे है, ठीक है, और आप अपनी मर्जी का खाना वहां से खा सकते हैं, दैट इज अ बुफे. लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज अपने मेन्यू में से खुद से ऑर्डर करते हैं, जो यूजुअली हम लोग करते हैं, उसको अला कार्टे कहते हैं. ओके. लंच ऑफ कोर्स क्या होता है? दोपहर का खाना होता है, ठीक है. और ब्रंच क्या होता है? एनीबडी नोज दैट? ब्रंच और लंच में क्या फर्क होता है? Let me see the answer. Middle of lunch and dinner, evening time. No. ये जो आप बता रही है ना, मैं बताती हूँ आगे क्या होता है. ब्रंच असल में होता है मॉर्निंग और लंच टाइम के बिटवीन जो हम खाते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट लिखता है, भूल गई. ब्रेकफास्ट होता है जो आप सुबह नाश्ता करते हैं. लंच होता है जो आप दोपहर को खाना खाते हैं. तो अगर आप, नहीं, इट्स ब्रंच. मैं ब्रांच नहीं कह रही, ठीक है. ब्रांच इज अनदर थिंग, मैं ब्रंच की बात कर रही हूँ, ठीक है. आफ्टर ब्रेकफास्ट 12, या एग्जैक्टली. आप लंच और ब्रेकफास्ट, नाश्ते में और दोपहर के खाने के बिटवीन अगर कुछ खा रहे हैं ना जाके रेस्टोरेंट वगैरह में, तो दैट इज कॉल्ड ब्रंच. यस, इट्स राइट इकरा. अच्छा अनम, जो आप कह रही है ना कि लंच और डिनर के दरमियान, उसको हम हाई टी कहते हैं, ठीक है. यूजुअली इट्स रेफर टू हाई टी, जो हम इवनिंग स्नैक्स का जिसको नाम देते हैं, ठीक है. और डिनर क्या होता है? रात का खाना. अगेन मैं एक बार सारे रिपीट कर रही हूँ. अला कार्ट है इज समथिंग जो आप ऑर्डर में से स्पेसिफिक, सॉरी, मेन्यू में से स्पेसिफिक ऑर्डर करते हैं. बुफे इज जहाँ पे आपके पास फ्री चॉइस होती है, लेकिन ऑफ कोर्स फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एंड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. लंच आपका होता है दोपहर का खाना. ब्रंच होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बिटवीन का खाना. हाई टी होता है दोपहर यानी लंच और डिनर के बिटवीन का खाना. और डिनर इज ऑफ कोर्स रात का खाना, ठीक है. नेक्स्ट इज, आई थिंक हम यहाँ तक की स्लाइड पे कवर करेंगे, इससे आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज एपेटाइजर्स एंड स्टार्टर्स. आपने सबने होपफुली मेन्यू देखा होगा किसी भी रेस्टोरेंट का, तो सबसे पहले लिखा होता है ये वर्ड अजीब सा, APPETIZERS, एपेटाइजर्स. एपेटाइजर्स क्या होते हैं कि आप जब अपने असल खाने से पहले कुछ चीजें ऑर्डर कर लें. फॉर एग्जाम्पल सूप हो गया. अगर आप चाइनीज खा रहे हैं तो आप यूजुअली क्या होता है फॉर्मेट कि आप सूप ऑर्डर करते हैं, फिर आप एक मेन कोर्स ऑर्डर करते हैं जिसमें आपके चावल होते हैं और ग्रेवी होती है, ठीक है. चाइनीज राइस होता है और ग्रेवी होती है. एंड देन आप एंड में अगर कोई डिजर्ट ऑर्डर करना चाहे तो यूजुअली चाइनीज के साथ तो नहीं करते, पर इन केस, ठीक है. तो जो स्टार्टर, जो चीज आप अपने मेन कोर्स असल खाने से पहले कुछ ऑर्डर करते हैं, जैसे कि मोज़रेला स्टिक्स हो गई, ब्रेड हो गई, जैसे गार्लिक ब्रेड होती है अक्सर रेस्टोरेंट्स में, इस टाइप की कोई भी चीज जो अपने मेन कोर्स से पहले ऑर्डर करेंगे उसको आप एपेटाइजर्स कहेंगे या स्टार्टर्स कहेंगे. कुछ मेन्यूज में स्टार्टर्स भी लिखा होता है, अदरवाइज कुछ में एपेटाइजर्स लिखा होता है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपका आता है मेन कोर्स. मेन कोर्स इज एक्चुअल मील जो आप खाने आए हैं वहां पे. फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेक खाना है तो मैं स्टेक
is my main course, and उससे पहले for example मैं garlic bread order कर लेती हूँ, that is my appetizer. Then I of course order main course and then I order a side dish होता है जो आप actual main course से के अलावा, जैसे हम कहते हैं ना, हम वैसे अगर घर में आलू गोश्त वगैरह खा रहे तो उसके साथ हम रायता ले लेंगे, कचूम्बर ले लेंगे, ठीक है, सलाद ले लेंगे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, साइड डिशेस होती हैं. Then comes dessert. Dessert, of course, pronunciation याद रखनी है. Dessert is any sweet dish. Okay. उसके बाद है beverages. Beverages are drinks. ड्रिंक्स में आपके शेक्स भी हो सकते हैं, चिलर्स हो सकते हैं, कोई भी ड्रिंक्स की जो कैटेगरी है ना वो बेवरेजेस के अंदर आती है. ओके. इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? किसका मीनिंग हिफ्जा? एपेटाइजर्स एंड स्टार्टर्स का पूछ रही हैं आप? yes, that means that दोनों same words है, it's just the synonyms of each other. Okay. Everything is clear till now, I hope. आगे बढ़ना है या we should like give it a pause till here? या आई ऑल्सो थिंक कि अब हम लोग को रुक जाना चाहिए. आगे हम लोग ने असल में रेस्टोरेंट में क्या चीजें कहनी होती हैं वो अब हम आई थिंक कल ही कवर करेंगे. शुरू के हिफ्जा आई थिंक इट्स टू मच फॉर नाउ बिकॉज मे बी ना हो आप लोग से कवर. ठीक है. अच्छा, आप लोग में से वो लास्ट टास्क किसने किया है जो मैंने असाइन किया था? आई थिंक वोकैबुलरी लिस्ट का किया था, राइट? ओके, आई थिंक अनम ने कर लिया है. और हिफ्जा आपने मुझे सेंड किया था, राइट? ओके, यस, ठीक है. और इकरा आपने? हिफ्जा ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था एंड आई मस्ट से हिफ्जा योर वर्क वाज वंडरफुल. इट वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्चुअली. बहुत वेल रिटन. आई लव्ड योर हैंड राइटिंग स्पेशली, और बहुत अच्छी तरीके से आपने मेंटेन किए हुए नोट्स. अच्छा, आप लोग ने अब करना ये कि अपने जितने भी आपने असाइनमेंट्स किए हैं ना उनको ग्रुप पे शेयर करना है. ठीक है. ग्रुप पे ये होगा कि एक तो जो स्टूडेंट्स आपस में अपना कंटेंट शेयर करेंगे तो कुछ मे बी किसी को नई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बाकी मैं वहीं पे ग्रेडिंग करके आप लोग को शीट सेंड कर दूंगी बाय आई थिंक टुमारो नाइट प्रोबेबली. ठीक है. बाकी गुड गाइज, आई एम रियली हैप्पी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑल थ्री ऑफ यू एक्चुअली. एंड इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं. किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी पूछ ले, एल्स यू आर गोना वाइंड अप. We have to send the vocabulary and introduction, right? या फिर नाउ आपने सिर्फ एक वोकैबुलरी लिस्ट सेंड करनी थी और बाकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह का वो फिर हम कल इन क्लास एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह. Okay. Okay, Ji, I think that there are no further ambiguities or queries. We should wind up the session now. Yes, same here at my end. It was a wonderful session again, and I had a very great time with you all. You guys are really participating and engaging. अच्छा, आपका थोड़ा lecture miss हो गया था last time. I think sir ने meet वो तो upload कर दिया हुआ है lecture जो है YouTube पे. इकरा यू कैन आप वो व्यू कर ले लेक्चर, ठीक है, वॉच कर ले. इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी तो वो आप कल की क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, कोई भी स्पेसिफिक चीज हो जो आपको ना समझ आए. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Sure. Okay, everybody. May you have an amazing day, which is almost to an end. Anyways, wish you a good weekend, and also take care of yourself, and please take precautionary measures because the weather is really changing and it might be drastic for you. I hope not. Yes, inshallah, many more new things to learn. It's all on our way. So we'll meet you inshallah tomorrow. Till then, take care and Allah Hafiz.